सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा कृपा को स्मरण करते हुए इस आभासी मंच को संचालित करने वाले समन्वयक संरक्षक प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी, निदेशिका CPDHE के निदेशिका गीता मैम, इस कार्यक्रम के संयोजक रचना मैम एवं सहायक संयोजक सचिन वशिष्ठ जी का अभिनंदन, अभिवादन और नमन। इस सत्र के लिए जो टॉपिक हमारा है वो है वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिला की मनोदशा। इस विषय पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारे समाज का जो स्थिति है वो किस तरह से बदल गई है। दर्शन शास्त्र पढ़ करके हम लोग जिस तरह की बातें ईश्वर और संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये सब बातों में ही रह जाएगी या इसको हम अपने जीवन में भी लागू कर पाएंगे, इसका अनुकरण कर पाएंगे। तो इसी क्रम में कि क्या सवाल है, मुख्य रूप से हमारे सामने सवाल आए कि विचारणीय प्रश्न है हमारे लिए कि ये प्रश्न हमारे लिए कि महिला की क्या मनोदशा है, ये क्यों है। अगर कोई महिला पीड़ित है तो इसके जिम्मेदार कौन है और इन स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है, ये प्रश्न है। और सबसे इन सब प्रश्नों में मुख्य रूप से हमारे लिए ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो कहकर जिस नारी का सम्मान किया गया है वही नारी, वही बच्चियों का जब नवरात्र हो या इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद फिर उनका चिरहरण करने की कोशिश हमारे समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे, ये क्यों? तो इन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमको लगता है कि हम पुरुष वर्ग जो है पूरी तरह से अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक वर्ग के द्वारा जब एक चर्चा इस पर किया जाता है तो वो कुछ न कुछ उसके मन में अपने तरफ से एक उसको कह सकते हैं कि पहले से एक उनके मन में विचार रहता है, एक पूर्वाग्रह रहता है। और वो अगर कोई पुरुष सोचता है तो वो अपने को दोषी नहीं मानता है, वो महिलाओं को ही दोषी मानता है। और महिला सोचेगी तो अपने को दोषी नहीं मानेगी, वो पुरुषों को ही दोषी मानती है। तो इस तरह से ये सही न्याय नहीं हो पाएगा। तो सही विचार कौन कर सकता है? तो मेरे ख्याल से इसमें खुद महिला को ही करना होगा और प्रयास भी कि कैसे इस दशा से, कैसे इस स्थिति से निकलेंगे, वो भी महिलाओं को ही करना होगा। इसका कार्य पुरुषों से अधिक महिला ही, इसका कारण है कि महिला अधिक जिम्मेदारी पूर्ण अपने काम निभाती है, करती है। देश का हम देखते हैं कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता, एकता एवं सर्वांगीण विकास में नारी का बहुत बड़ा योगदान भी है। शिक्षा, धर्म, अर्थ, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में भी उनका योगदान रहा है। नारी माता स्वरूपा होती है, माता के साथ, ममता के साथ क्षमा करना भी उनका एक बड़प्पन होता है। उसमें समय के साथ सभ्यता संस्कृति में महिला देवी से भोग्या कैसे बन गई, ये पुनरुत्थान उनका आवश्यक है और ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में अब सुधार थोड़ा हो रहा है और इसके लिए कई विकासकारी, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, कार्यक्रमों का संचालन सामाजिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी किया जा रहा है। चिंता का बात यह है कि मानव का स्वाभाविक गुण है कि वह नकारात्मकता और भौतिक सुखों की ओर सामान्य दशा में खींचे चले जाते हैं और उसे अपनाते भी हैं। हम लोग पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के चपेटे में आ गए, घेरे में आ गए और उनकी जो आकर्षण है, उनके ओर जो आकर्षण है, हम लोग उस तरफ खींचे चले गए। और आज विज्ञापन हो या आम जनजीवन हो, इन सबको भी ये सब भी हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। हम लोगों की यहाँ भ्रांति है समाज में कि पुरुष जो है वो सब कुछ, सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, महिला हर काम
नहीं कर पाती है। इस तरह से हम लोग बराबरी का पैमाना तो नापते हैं, लेकिन फिर भी एक ये भ्रांति होती है, हम लोगों के मन में ये फैला हुआ है कि महिला सक्षम नहीं है हर काम करने में, जबकि इसके कई उदाहरण दिख रहे हैं कि कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहाँ पर महिला ना पहुँच पाई हो। और ऐसा उदाहरण देखा गया है कि कई जगह महिलाओं के नेतृत्व में ही पुरुष काम किए हैं और वो सफल हुए हैं। इस कार्यक्रम को भी इस उदाहरण में रख सकते हैं। महिला हमारे समाज का अभिमान है, मान सम्मान है, गौरव है। अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी, तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आज जो है महिलाओं की स्थिति दयनीय हो रही है। तो इसका हम चूँकि पास्ट का बात जो गुजर गया उसकी बात कम कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात जब करने पर चलते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कारण अभिभावक भी हैं। हमारे अभिभावक या गार्जियन जो हैं बच्चे, उनको ध्यान में नहीं रहता है कि हमारी जो संतानें हैं उसमें बच्चे बच्चियां दोनों हैं, दोनों के समान अधिकार हैं। उसमें बच्चियों के प्रति जो है एक नकारात्मक भाव रहता है, या फिर उनको केयरलेस, ज़्यादा अच्छा से ढंग से उसका केयर नहीं किया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और लड़कों पर ध्यान दे करके उनको तो बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लड़कियों पर नहीं। लड़कियां नाजुक होती हैं और उनकी सुरक्षा, उनको सही दिशा में डायरेक्शन, सही दिशा में क्या उनको ज्ञान देना चाहिए, ये हम नहीं दे पाते हैं। और ये अभिभावक की भी जिम्मेदारी जो है वो हम नहीं निभा पाते हैं। इस कारण से हमारी बच्चियां भी गलतियां कर देती है, और गलतियां इसलिए कर देती है कि उनको ये गलती नहीं लगता है, उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। हमारे समाज में ही कुछ जो बैड एलिमेंट होते हैं वो बच्चियों को उस समय शिकार बनाने लगते हैं जब वो समझते ही नहीं है, वो इस लायक नहीं होती है कि इस तरह की बातों को समझे। और उसमें हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि उनको फ़ोन दे देना गिफ्ट में कई तरह के और आइटम्स, चाहे वो उसके लिए कपड़े हो या कुछ हो, दे करके चोरी छिपे ही सही उनको अपने तरफ लड़के आकर्षित करते हैं। और फिर कई बहानों से उनको अलग अकेले बुला करके उनका लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में कैसे वो लड़कियां जो इस तरह के घेरे में आ जाती है और बाद में उनको बहुत अफसोस भी होता है और निराशा की भावना आ जाती है, उसमें वो सुसाइड करने तक का एक कदम उठा लेती है। और फिर उसका जो अपना करियर था, जो कुछ करना चाहती थी, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। वो अपने करियर में एडवांस नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का या राष्ट्र की प्रगति का को मापना है तो उसका थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। कोई राष्ट्र प्रगति करता है तो कितना प्रगति किया है, इसको हम वहाँ के महिलाओं की स्थिति से जान सकते हैं, क्योंकि महिला ही वहाँ का थर्मामीटर होता है उस समाज का, उस राष्ट्र का। इसके लिए कई तरह के संगठन भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेविका समूह भी है। आवश्यक है शक्ति के पहले संयम का पाठ पढ़ाया जाना, और गाड़ी में जिस तरह से एक्सीलेटर का उपयोग होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें ब्रेक भी जरूरी होता है, उसी तरह से हमारे समाज में जो विकास हुआ है और विकास में जो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इस वरदान को अभिशाप न बनाएं, ये प्रयास करना होगा। हम मॉडल या मॉडर्न बनने की जो ओर अग्रसर हैं, इसमें जो हम नग्नता या शालीनता की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बारीक रेखा जो है समाज जो बनाता है कि किस स्थिति तक एक शालीन व्यक्ति होता है और कहाँ पर वो शालीनता का भंग कर रहा है, इसका एक जो लक्ष्मण रेखा है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हर जगह स्त्री पुरुष को सहभागी बनकर काम करना भी आवश्यक है।
किसी भी समाज का अगर सफल संचालन करना है, आगे बढ़ाना है ढंग से, तो उसके एक नियम होते हैं। उस नियम को सभी को स्वीकार्य होना जरूरी है, तभी वो समाज सफल हो पाएगा, विकसित कर पाएगा। हमको नारी शक्ति जो है उसका उद्धारक बनने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बातें जो कहना चाह रहे हैं वो कि हमको नारी शक्ति के उद्धारक बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस उसका सहयोगी बनना है। अब ताकि वो जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके, वो उनमें खुद इतनी ऊर्जा होती है कि वो ठीक ढंग से अपना करियर बना सकती है, आगे चल भी सकती है। अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को उनके मन में बचपन से ही डालना पड़ेगा, बचपन में ही उनके मन में बीज बोना पड़ेगा। विकास परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। इसका आकलन करने के लिए परिवर्तन से पूर्व और पश्चात की सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक स्थितियों का अवलोकन करना होगा, तभी हम सही तरीके से विकास हुआ है कि नहीं इसको जान पाएंगे। सामाजिक आधार को सुदृढ़ करना हो तो हमको महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद।